आकाश आनंद हुए अखिलेश यादव पर जमकर फायर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बाबा साहब और अखिलेश यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल है। इस तस्वीर को लेकर तमाम तरीके से आपत्तियां जताई जा रही है। इसके साथ साथ प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। जिस तरीके से बाबा साहब और अखिलेश यादव इन दोनों की तस्वीर को एक साथ मिलाकर कहीं ना कहीं ये बाबा साहब का अपमान करने का एक नया तरीका समाजवादी पार्टी ने खोजा है। इसी मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे, उत्तराधिकारी रहे आकाश आनंद, इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दे डाली। और इस प्रतिक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का दलित विरोधी जो चेहरा है उसको भी जगजाहिर करने की कोशिश की। क्या कुछ अखिलेश यादव को लेकर आकाश आनंद ने कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। आकाश आनंद का कहना है कि हमारे परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर के साथ जो छेड़छाड़ सपा के लोगों ने की है वह अक्षम्य अपराध है और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर माफी न मांगना यह साबित करता है कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके सूत्रधार सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव है। श्री अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी की नीतियां हमेशा दलित विरोधी ही रही है और समय समय पर इनकी दलित विरोधी हरकतें सामने आ ही जाती है, इसीलिए इनसे सावधान रहना है। अखिलेश यादव को लेकर आकाश आनंद ने सीधी सीधी यहाँ पर जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने सबसे पहले कहा है कि हमारे परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी तस्वीर के साथ जो अखिलेश यादव की तस्वीर जोड़कर जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, साफ तौर पर यह समझ आता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मसले को लेकर अब तक कोई माफी नहीं मांगना यह अक्षम्य अपराध के नजरिए से देखा जाता है और ये काम एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है जो कि अखिलेश यादव इनके दिशा निर्देश पर किया गया। ये बात आकाश आनंद इन्होंने कही है। इसके साथ साथ आगे उनका यह भी कहना है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये हमेशा से दलित विरोधी रही है। इसके कई उदाहरण इतिहास के पन्नों में हमें देखने को मिलती है। फिर आप देख पाएंगे कि भरी संसद के अंदर में जिस तरीके से आरक्षण के प्रमोशन इन आरक्षण का जो बिल फाड़ा गया है, तमाम तरीके की जो मूर्तियां है जो बहन मायावती की तोड़ने की कोशिश की गई है, बहुजन महापुरुषों के नामों पर जो जिलों के नाम रखे गए थे उनको बदलने का जो काम किया गया, तमाम दलित विरोधी जो काम अखिलेश यादव ने अपने सरकार के दौरान किए हैं वो भी समय समय पर जगजाहिर होते हुए नजर आए हैं और ये हरकतें हमेशा समाजवादी पार्टी करती आई है। अब सरकार में रहने के बावजूद भी ये तमाम तरीके की चीज अब भी समाजवादी किसी भी तरीके से बंद करते हुए नहीं दिखाई पड़ रही और इसी मसले को लेकर आकाश आनंद ने अब समाजवादी पार्टी से सावधान रहने की भी एक बड़ी अपील कर डाली है। तो ये वो प्रतिक्रिया आकाश आनंद के जरिए अखिलेश यादव और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने की कोशिश की है उस मसले को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान है। इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताया है और खासतौर पर इतिहास में जो जो चीजें अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के माध्यम से दलित विरोधी हरकतें कही गई है उसको भी याद दिलाने का काम आकाश आनंद ने किया है। अब इन तमाम मसलों को लेकर क्या अखिलेश यादव उनकी समाजवादी पार्टी बाबा साहब के किए गए इस अपमान को लेकर कोई माफी मांगेगी या फिर इस मसले को फिर एक बार नजरअंदाज करने का काम करेगी या फिर अनेकों तरीके से बातों को गोल गोल घुमाकर अपना उल्लू सीधा करने का काम करेगी। अब इस बात का इंतजार रहेगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में जो होने वाले हैं और एक नए नारे पीडीए को लेकर लगातार अखिलेश यादव चल रहे हैं, ऐसे में बाबा साहब का ये अपमान क्या अखिलेश यादव अपने सर पर लेंगे या फिर इसको लेकर फिर एक बार कोई नई रणनीति या फिर राजनीति करने की कोशिश करेंगे। समय के साथ साथ तमाम तरीके की चीजों का फिर एक बार खुलासा होगा। इस पूरी की पूरी प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बाबा साहब और अपनी तस्वीर को एक साथ मिलाकर जो तस्वीर भेंट की गई उसको स्वीकार किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? बाबा साहब के हुए अपमान को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।